क्यों? नहीं महाराज आदम नहीं है। आप बोलो क्या लिखा? आप बोलो, आप क्या सही क्या है? भक्तामर तो जो बोला बोले नहीं हमने भक्तामर भक्तामर बोलते आप लोग बोला क्या बोलते? भक्तामर भक्तामर बोलते थे, बताओ क्या बोलते? भक्तामर बोलते, ये जो लिखा है बोलते हो भक्तामर बोलते, भक्तामर ऐसा है। भक्तामर कौन बोलता होता? भक्तामर बोलो सबका थोड़ा सा नया है, भक्तामर बोलते। हाँ मतलब देवता क्या लिखा? भक्तामर लिखा जी, ये लिखा है भक्ता। आप बोला भक्ता ऐसा बोलते आप लोग? बोलते तो ऐसे ही होना, और बोलने गलत लिखा है, बोलते ऐसे ही हो। भक्तामर इसको बोलो अलग अलग बोलो। अब ऐसा बोला करो, मतलब भक्तामर जी लिखा ना, आप लोग भक्तामर बोलते, भक्ताम बोलेंगे तो अमर लिख लेगा, गलत हो जाएगा। भक्तामर बोलो भक्ता। हाँ कौन पढ़ता है? कल नहीं आए थे ना, समझ रहा है जो रजिस्टर है आपकी रहता हूँ दिमाग में याद ही करते चले हिसाब से जी। कितने साल बाद आए डॉक्टर साहब, कितने साल बाद बता देंगे कहाँ आए इसके पहले। हाँ तो इसमें लिखा है एक कोई भक्त है जो भगवान के चरणों में आया है। भगवान के चरणों में आया ऐसा नहीं लिखा। भक्तामर, भक्त धन अमर, भक्त और अमर को अलग अलग कर दो तो अमर यानी होता है देव। ए बच्चे, ए मिही का भाई छोटा नहीं तो भक्त धन अमर, अमर यानी होता है देव। क्यों कहते हैं अमर को देव? क्योंकि आयु बहुत बड़ी होती है इसलिए उनको अमर कह देते हैं। अमर नहीं रहते हैं, मरण तो उनका भी होता है। तो इस प्रकार से एक कोई भक्त है जो कि देव है, देव। प्रणत, प्रणत यानी प्रणाम, नमस्कार। उस देव ने क्या किया? नमस्कार किया। जब नमस्कार किया तो उसकी सिर पे क्या था? मौली, मौली यानी मुकुट, और उस मुकुट में क्या लगी है? मणि, और मणि में क्या है? प्रभा। तो ऐसे कोई देव हैं जिनके नमस्कार करने से उनके मुकुट की जो मणि है वो मणि मुद्रोत्कम है ना, मुद्रोत्कम यानी बढ़ने लगी, उद्योतकम निकलेगा। उस मणि को प्रभाव बढ़ाने वाले। क्या समझ में आया? देवों के नमस्कार करने से उनके मुकुट की मणि की प्रभा बुद्धोत्तम, बुद्धोत्तम क्या लिखा है नीचे, उस प्रभा को बढ़ाने वाले। पुस्तक में देखोगे तो बहुत मजा आएगा। एक ही शब्द को भक्तामर, पुस्तक कह नहीं रहता हूँ यार, धीरज कैसे बैठे हो बताओ, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। एक ही शब्द का महत्व रहता है, पढ़ना पड़ता है, देखते जाओ जब समझ में आएगा। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा। तो ऐसा कोई भक्त है जो देव है, उस देव के नमस्कार करने से उसके मुकुट की मणि की प्रभा क्या हो गई? उस प्रभा को बढ़ाने वाले। एक बात है, दूसरी बात सुनो। दलित पाप तमो विदानम, दलित यानी किसको? पाप को। ये बात तो हो गई, कल बताया था कि अपने आते जाते उठते बैठते खाते पीते
हिंसा हो जाती है, झूठ बोल देते हैं, मायाचारी हो जाती है, क्या कहलाते हैं? पाप हो जाते हैं। एक पाप होता है, यहाँ लिखा है पाप तमो। तमो का मतलब कौन सा अंधकार? जो पूर्व भाव में चला आ रहा है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि में जो हमारा मिथ्यात्व के साथ समय निकला, वो कहलाता है पाप का अंधकार। क्यों? क्योंकि अब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सम्यक दर्शन किसको होता है? संगी पंचेंद्रिय होता है। आगे लिखा है वितानम। वितानम का अर्थ होता है पाप रूपी अंधकार का विस्तार। कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। तो ऐसे पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है, दलित उसको नष्ट करने वाले। ठीक है ना? पहली बात क्या हुई? देवों के नमस्कार करने से उनके मुकुट की मणियों की प्रभा बढ़ाने वाले और पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले। जो कल आए तो अच्छी समझ में आ रहा होगा, लेकिन बात स्पष्ट हो रही है ना। ये कहीं आप लिखा नहीं पढ़ पाएंगे तो पिता नाम का अर्थ ये है, तमो का अर्थ ये है। ऐसा बता दें कि पाप रूपी अंधकार का विस्तार आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा रहस्य है। इस जीव ने जो अनादि काल से निगुज से निकलकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंच इंद्रिय, नरकों में, पशुओं में, ये सारा विस्तार था। इसमें पाप रूपी अंधकार था, जो मिथ्या के साथ अपना विस्तार निकला है। ये सारा का सारा विस्तार अब नष्ट होने वाला है। वो कौन सी वस्तु है? वो पहले काम में आपको सुनने मिल जाएगी। पहली काम में तरह बड़ा रहस्य है, लेकिन आप लोग दीपक जलाते हो, आरती उतारते हो, भक्ता पर पाठ करते हो, भाव पर नहीं जा पाते। क्रिया पे पूरा ध्यान है, और क्रिया किस लिए की जाती है? भावों के लिए। भाव तो कहीं नहीं है उसमें, एक शब्द का अर्थ नहीं आता। बताओ क्या कर ली? खेत में बीज डाला नहीं, बाड़ी खूब अच्छी बना दी, ऐसी बना दी कि पशु तो छोड़ा, चिड़िया भी अंदर नहीं जा पाए, और खेत में बीज बिल्कुल नहीं डाला। तो बाड़ी अच्छी बनाने से बदल हो जाएगी। बताओ सही बोल रहे नहीं बोल रहे? तो आप मेन क्या है? इन शब्दों का भाव, वो भाव अंदर जाने के लिए क्रिया की जाती है। अगर क्रिया का महत्व होता तो मुनिराज को तो कोई करीब मिलते नहीं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाते, न दीपक जलाते, न पूजा करते, न अभिषेक करते। तो ये आलम्बन होते हैं भावों को संभालने के लिए। भाव समझ ले रहे हैं, क्रिया को समझ लेंगे। इसलिए क्रिया के साथ साथ भाव समझे कि हमने पहला काव्य में भगवान से क्या कहा है कि हे भगवान, कोई देव ने नमस्कार किया, उसके मुकुट की मणि की प्रभा बढ़ने लगी। दूसरी बात, पाप रूपी अंधकार का विस्तार दलित नष्ट हो गया। अब चौथी पंक्ति देखना है, बालम वनम भव जले। बालम वनम को भी छोड़ दो, भव जले। भव यानी होते चार गति, और जले यानी समुद्र। ये चार गति रूपी समुद्र में ये जीव घूम रहा है। ऐसे समुद्र में गिरते हुए, घूमते हुए, कौन है बोलो? प्राणी। जनाना यानी प्राणियों को, चार गति में घूमते हुए प्राणियों को बालम वनम यानी सहारा। ये तीसरी बात आ गई, पहले काम चल रहा है अभी। तो ऐसे चारों गतियों में घूमते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले। कल राकेश आए थे, आज श्रीमती साथ में आए, कल नहीं आई थी ना? हाँ, एक हाथी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे संसद तारीख की मैंने बखनावन की तो खुली खींची चली। अब आप तो मुझसे तारीफ करेंगे। तो ऐसे
संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को जो आलम्बन देते हैं। तीसरी बात आ गई, पहला काव्य चल रहा है, इतना बड़ा रहस्य कोई बता नहीं रहे हैं कौन। पहली बात क्या आई, हमने कल कहा था कि कोई चीज अपने सिर में लगी और चमकदार है, अगर वो झुकेगी तो उसके द्वारा क्या होगा, नीचे हो जाना होगा। मणि तो सिर में लगी ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसमें कह रहे हैं कि देवों के झुकने से मणियां चमकने लगी, मतलब जहां झुके हैं वहां और कोई तेज चीज है, समझ रहे ना। तो ऐसा देवों के प्रणाम करने से उनके मुकुट की मणियों की प्रभा बढ़ाने वाले, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले और संसार रूपी समुद्र में 4 गतियों में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले कौन है। तो तीसरी पंक्ति, युगम युगादा, ऐसे कोई युग के आदि में हुए। पहला काव्य देखते जाओ, पहले काव्य की तीसरी पंक्ति क्या लिखा है, युगम युगादा, ऐसे कोई युग के आदि में हुए। वो कौन थे, जिन पाद ऐसे जिनेन भगवान के चरण हैं। कैसे हैं चरण, तो फिर द्वारा बताते हैं, जिन पाद युगम युगादा, युग के आदि में ऐसे जिनेन भगवान के चरण, जिन चरणों में देवों के झुकने से उनके मुकुट की मणियों की प्रभा बढ़ने लगी। अनादिकाल का पाप, मिथ्यात्व जो पाप था, वो पाप का भंडार नष्ट हो गया और हम सबको संसार में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। ऐसे जिन पाद हैं, क्या करना, सम्यक प्रणम, क्या करना, ऐसे जिन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गवासन में बैठ के जिस समय पहला काव्य पढ़े उस समय ऐसे भाव आ गए, समझ लो आज तुम्हारा एक ताला टूट गया कर्म का। इसमें एक एक काव्य में मंत्र है, मंत्र, लेकिन हमारी या तो वृद्धि गलत लिखा है या फिर हमारी पढ़ने की पद्धति सही नहीं है। इस एकाग्रता के साथ अगर आप पढ़ते हैं और आपके भाव आते इसके पढ़ते समय, तो ये आपके कर्म के ताले टूटने के लिए बहुत बड़ी भक्ति है। क्या क्या होना चाहिए इसके पढ़ने में, कैसे पुनः पढ़ेगा, तो जिस समय आपने हाथ जोड़े और भगवान की तरफ देखा या नीचे नेत्र करके आप पढ़ते चले जाएं, बगल में कौन आगे चला गया आपको मालूम नहीं चले, समझ लेना आज आपने पहली बार भक्तामृत पढ़ा ना। यहाँ देखने ना वहाँ देखने, भगवान से तार जोड़ना है, ऐसे हाथ जोड़ना है, एक का पढ़ना, एक ही स्तुति पढ़ना है, ज्यादा पाठ नहीं करना, लेकिन अच्छे से करो। पढ़ते समय आपको भाव आए। ये तीसरी पंक्ति है, सम्यक प्रणम, सम्यक प्रणम हो तो सम्यक प्रणम होते जाए, एक बार होती नहीं है ना। पहली काव्य में भगवान के दर्शन की विधि लिखी है, मैं आपको अच्छी तरह से नमस्कार करता हूँ। एक एक काव्य भी आगे आएगा, उसके माध्यम से सुंदर उदाहरण आएगा नीचे तीसरे काव्य से, दूसरे में तो नहीं आएगा, दूसरे में तो इसकी महिमा बता रहे हैं अभी। या संस्तुत, हम बोलेंगे आपने दोहराना। या संश्रुता शकल वाङ्मय तत्ते बोधा, या संश्रुता सकल वाङ्मय तत्ते बोधा, दुद्भूत बोधि पट भी शुर लोक नाथे, दुद्भूत बोधि पट भी शुर लोक नाथे, तो तेरे जगत चित हरई रुदारई, तो तेरे जगत
चित्तै चित्त स्तोषये किलायमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषये चार पंक्ति साथ या संस्तुता इस प्रकार से एक दूसरे काव्य में क्या आया है, कह रहे हैं सकल बांगमय। क्या कहलाता है बताओ सकल बांगमय? भगवान ने जो बोला है ना, दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो ग्रंथ बने हैं, वो सारी की सारी भगवान की वाणी को द्वादशांग बोलते हैं, है ना। उसको बोलते हैं सकल वांगमय, समस्त पूरी वांगमय, है ना। द्वादशांग वाणी को वांगमय बोल दिया। तत्वबोधा, उससे क्या हो गया? यथार्थ ज्ञान हो गया। किससे हो गया ज्ञान? भगवान की वाणी को सुनने से, समझने से यथार्थ ज्ञान हुआ। फिर क्या होगा? उद्भूत, उससे उद्भूत यानी उत्पन्न हो गया। क्या होगा उत्पन्न? बुद्धि, बुद्धि बढ़ गई। कैसी बुद्धि बढ़ी? भगवान की समस्त वाणी को जानने से तत्व का बोध हो गया और बुद्धि उत्पन्न हो गई। बुद्धि उत्पन्न होने से क्या होगा? पटवी, चतुर हो गए। ऐसे कौन है? ऐसे सुरलोक नाथई। तुम 100 बारी पढ़ो तो तुम्हारे नहीं कर पाओगे, पढ़ तो लोगे। उसकी अर्थ बजाना पड़ता, समझना पड़ता क्या लिखा है। पट भी सुरलोक नाथई। सुरलोक नाथई का मतलब होता है सुर यानी देवता, और जो सुरलोक में रहते हैं और उनके नाथ, देवताओं के नाथ होते हैं इंद्र। कौन होते हैं? इंद्र। ऐसे इंद्र हैं। कैसे हैं इंद्र? जिन्होंने भगवान की समस्त वाणी को जान लिया। उसके जानने से जिन्हें तत्व का बोध हो गया, उस तत्व के बोध से उत्पन्न हो गई जिनकी बुद्धि, उस बुद्धि से वो हो गए चतुर। ऐसे इंद्र। कैसा लग रहा है? सकल वांगमय तत्वबोधा, दुर्भूत बुद्धि पटवी सुरलोक नाथई। सुरलोक नाथ यानी, बोलो एक शब्द में उत्तर दो। इंद्र। सुरलोक नाथ यानी इंद्र। इंद्र कैसे हैं? चतुर। पटवी, पटु यानी चतुर, चतुर पटवी माने चतुर। ऐसे इंद्र कैसे हैं? चतुर हैं। और कैसे? उनकी बुद्धि उत्पन्न हो गई। कैसे हो गई? तत्व के बोध से। और तत्व का बोध कैसे होगा? सकल वांगमय से। पीछे से आगे जाए, आगे से पीछे ले जाओ। पीछे से कैसे जाए? सुरलोक नाथ है। आप आंखें बंद करो, यही सब देखना चाहिए आपको। सुरलोक नाथ है। कहाँ लिखा? दूसरी पंक्ति में, लास्ट में। इंद्र कैसे हैं? चतुर हैं और उनकी बुद्धि उत्पन्न हुई। किससे हुई? तत्व के बोध से। और तत्व का बोध कैसे होगा? भगवान की समस्त वाणी जानने से, है ना। एक बात हो गई ना जी। ऐसे तो हैं कौन? इंद्र हैं। अब तीसरी पंक्ति, स्तोत्रैर जगत तृतय चित्त हरैरुदारै। स्तोत्रैः जगत तृतय, है ना। जगत तृतय माना होता है जगत यानी संसार। और अपना आपने जान लिया सवेरे आते, तृतय यानी 3 लोग, है ना। 3 लोग में संसार बसा है। तो तीनों लोगों में जो प्राणी है ना, चित्त उनका क्या है? चित्त है ना। उस चित्त को हरई और उदारई, उस चित्त को क्या करने हैं? लुभाने वाले,
और सब लोग प्रशंसा करें, तीनों लोगों के प्राणियों का चित्त भी हरण हो जाए और सब लोग कहें क्या बात है, एक बार और हंस बोल। ऐसे क्या है, स्त्रोत रही, ऐसे स्त्रोत, कैसे स्त्रोत, ऐसे स्त्रोत जो तीनों लोगों के प्राणियों के चित्त को हरने वाले हों और प्रशंसनीय हों। जगत तृतये चित्त हरई उदारई। जगत करता है ना, तीन लोग तो जो जीव रहते हैं, प्राणी रहते हैं। जगत करता है चित्त यानी उनका मन, हरई माने हरने वाले, उदारई यानी प्रशंसनीय, स्त्रोत माने स्त्रोत। ऐसे एक के शब्द का अर्थ आ जाए फिर देखो क्या आनंद आता है। ऐसे इंद्र कैसे हैं, जिन्हें समस्त भगवान की वाणी से तत्व का बोध हो गया है। ऐसे बड़े बड़े लोग और ऐसे स्त्रोत जो तीनों लोगों के प्राणियों को पसंद है, ऐसे स्त्रोत के द्वारा यह संस्तुता, कहाँ लिखा मेरे को, पहला शब्द, यह संस्तुता जिन आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई थी। किससे की गई थी, बड़े बड़े लोगों के द्वारा और अच्छे अच्छे स्त्रोतों के द्वारा, बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा, बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई और अच्छे अच्छे स्त्रोतों के द्वारा की गई। इसकी ऐसे आदिनाथ भगवान की या भगवान की यह संस्तुता जिनकी स्तुति की गई थी, इस चीज को देखा, किसने देखा, आचार्य मानदंड कह रहे हैं, स्तो से कलाहमपितम कृतमं जनेन्द्रम। ऐसे जनेन्द्र देव की स्तुति को देख करके, ऐसे स्त्रोतों को देख करके कह रहे हैं, किल अने निश्चय से, किल माने क्या होता है, निश्चय से, किल अहम अपि, मैं भी क्या करूंगा, तम प्रथमम जनेन्द्रम, उन प्रथम जनेन्द्र देव की स्तोत्र से उस स्थिति को मैं भी करूंगा। जब बड़े बड़े इंद्र कर रहे हैं, अच्छे अच्छे स्त्रोतों से कर रहे हैं, तो अब मैं भी इस काम को करूंगा। जैसे आचार्य विद्यासागर जी थे, सब लोग कहते थे हम भी चौका लेके जा रहे हैं, हम भी जाना, अरे भैया कितने लोग दौड़ रहे हैं, चलो हम भी लेके चलते हैं, है ना, आज जाएंगे, कल लगाएंगे, आधे सिगार करके और परसों लौट के आ जाएंगे। अब देखो क्या होता है, पहुंच गए चौका लेके, अब देखो तो चौका कैसे खुलता है। अभी दूसरा काम हो गया है, अब तीसरे काम पर देखना, बड़े लोगों को देखकर पहुंच तो गए, अब कैसे स्तुति करते हैं और क्या होता है। तीसरे काम में जब आएगा, आप रोम के कर जाए समझिए, तो जब वो पहुंचता है तो डर जाता वहाँ पहुंच के, उसके बाद मुझे लज्जा नहीं आई, मैं कहाँ आ गया, इतने बड़े भगवान की स्तुति में कैसे करूँगा। ऐसा कर करके वो पहले दो पंक्तियों में अर्थ बताएंगे, तो नीचे उसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देंगे। फिर चौथे में काव्य में दो पंक्ति में बताएंगे, फिर नीचे उदाहरण देंगे। फिर पांचवें नंबर में एक सुंदर सा उदाहरण आएगा, मृगी और मृगैन का। ये क्यों उदाहरण दिए हैं, एक एक काव्य को आप सुनना, बड़ा आनंद पूर्वक इसमें एक एक अर्थ को बताया है कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है और भगवान कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे हैं और हम भगवान के गुणों तक कैसे पहुँचेंगे। इस स्तोत्र में ये सारी बातें आपको सुनने मिलेगी। जा वाणी के ज्ञान से